जय टू संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, कल हमने CBSE बोर्ड वाली ये संस्कृत मंजरी बुक पढ़ी थी और इसमें भी हमने पढ़ा था संप्रदान कारक, जो आपका पाठ है चतुर्थ पाठ में हमने पढ़ा था कल संप्रदान कारक। ये जो आपकी संस्कृत मंजरी कक्षा 6 में लगी हुई है, इसमें इस बुक में आपको सारे कारक का ज्ञान कराया गया है। कल हमारा संप्रदान कारक कंप्लीट हो चुका था अभ्यास कार्य सहित। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। पाठ है हमारा 5, पंचम पाठ, और कारक है हमारा अपादान। चलिए थोड़ा सा हम अपादान के विषय में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि अपादान होता क्या है, अपादान कहते किसे हैं और ये अपादान क्या है। मैंने आपको पहले ही एक तालिका बनवाई है कारक वाली, जिसमें 7 विभक्तियां हैं और कारक हैं और कारक की पहचान है। कारक का नाम दिया है और कारक की पहचान चिन्ह भी लिखवाए हैं। तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है और नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको उस तालिका में हर उस कारक का नाम लिखवाती हूँ, ऐड करा देती हूँ उसी तालिका में जो कारक हम पढ़ते हैं। कल मैंने आपको संप्रदान पढ़ाया था, तो मैंने आपको वही तालिका में संप्रदान का लिखवाया। ठीक है, आज हम अपादान पढ़ रहे हैं तो हम अपादान लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कारक, यहाँ हो जाएगा चेन। ठीक है, और यहाँ हो जाएगी हमारी विभक्ति। जो आपकी क्लास वर्क की नोटबुक है 6 क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, ये मैं कक्षा 6 की ही बात कर रही हूँ और वो भी CBSE पैटर्न में जो ये वाली बुक लगी हुई है। ठीक है, सेम यही बुक जिन भी बच्चों के स्कूल में लगी हुई होगी वो यहाँ से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसका हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं और चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो अब आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, बुक के साथ साथ नोटबुक ओपन करेंगे और जो तालिका सबसे फर्स्ट क्लास से मैंने बनवाई थी आपको, क्योंकि मैं आप लोगों की ग्रामर भी साथ साथ लेके चल रही हूँ, तो उसमें आप ये तालिका खोलेंगे और विभक्ति आएगी हमारी पंचम। ठीक है, विभक्ति होगी पंचमी। विभक्ति के नीचे आप लिखेंगे पंचमी, कारक के नीचे आप लिखेंगे अपादान। ठीक है, और चिन्ह के आगे लिखेंगे आप से, और ब्रैकेट में लिखेंगे अलग होने के योग में। अलग होने के योग में। ठीक है, अब जो हमने ये से चिन्ह एक और में पढ़ा था, किस में पढ़ा था बच्चों? करण कारक में। जो हमने से का चिन्ह पढ़ा था करण कारक में, वो भी से था, लेकिन वो उस से की पहचान कैसे होगी, मैंने वहाँ भी आपको लिखवाया था साधन। वहाँ का जो से है वो आएगा साधन के यूज़ में। जैसे मैंने आपको समझाया था, जल से मुँह धोया, बस से स्कूल गया। जो हमारा क्रिया को सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा सहायता कर रहा है वो कारक हमारा से विभक्ति उस करण कारक की आ जाएगी, जो साधन जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा हमारी क्रिया सिद्ध हो रही है, वहाँ आएगा हमारा करण कारक तृतीय विभक्ति। अपादान कारक कहाँ आएगा? मैंने आपकी पहचान भी लिखवाई, अलग होने के योग में। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलगाव हो रहा हो, एक दूसरे से अलग हो रही हो, वहाँ होता है हमारा अपादान कारक। जैसे पेड़ से
पत्ता गिरता है, गिरता है। यहाँ कैसे पहचानेंगे कि हमारा यहाँ अपादान आएगा या करण कारक आएगा, तृतीय विभक्ति आएगी या हमारी पंचमी विभक्ति आएगी, कैसे पहचानेंगे ये चीज़ समझ लेते हैं। फिर अब हमें अपने आप सारा चैप्टर समझ में आराम से आ जाएगा कि अपादान कारक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, करण कारक में और अपादान कारक में क्या अंतर है। ठीक है, दूसरा लिख लेते हैं हम। बस से स्कूल गया, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको आज समझ में आ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अपादान और करण कारक में आप एकदम से अंतर बता पाएंगे कि कहाँ करण यूज़ होगा और कहाँ हमारा अपादान यूज़ होगा। ठीक है, बस से तो ये क्या है, जो स्कूल जाने का जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसमें साधन क्या है, उसमें साधन है ये बस। ठीक है, बस क्या है, साधन। बस है हमारी साधन या बस के द्वारा। ठीक है, द्वारा। दोनों शब्दों को देखेंगे लगाकर, दोनों शब्द फिट बैठेंगे। यहाँ इन्हीं का प्रयोग होगा कि बस के द्वारा स्कूल जा रहा है या बस जो साधन है स्कूल जाने का, जो साधन है वो क्या है, बस। से क्या किस लिए चिन्ह हुआ, ये साधन के योग में या उसके द्वारा। ठीक, अब इसे देख लेते हैं अपादान कारक को। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो अलग होने के योग में जो से आया है वो हमारा अपादान कारक है। तो इसकी यहाँ पहचान ये हुई कि जो हमारा अपादान कारक है उसमें जो से वाला चिन्ह है वो एकदम से अलग करता है। हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, घर से स्कूल गया, तो घर से स्कूल जो भी बंदा जा रहा है, चाहे वो राम हो, श्याम हो, गीता हो, सीता हो, जब राम घर से स्कूल गया, विद्यालय गया, तो वो घर से अलग हो चुका है। जब हम जिस चीज़ से अलग होता है, जिस भी चीज़ से अलग किया जाता है, उसमें हमारी पंचमी विभक्ति आ जाती है। पंचमी विभक्ति के जो रूप होते हैं, चाहे वो पुल्लिंग में हो, चाहे वो नपुंसक लिंग में हो और चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, जिससे अलग हुआ जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पत्ता किससे अलग हो रहा है, हमारा पेड़ से। तो जब हम अपादान कारक कौन सा है, पेड़, तो पेड़ हमारा क्या हुआ, अपादान। अपादान, तो अपादान की विभक्ति कौन सी लिखवाई मैंने अभी अभी, पंचमी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पंचमी। इस वृक्ष में लगाएंगे हम पंचमी विभक्ति। ठीक है, पंचमी विभक्ति पेड़ है। पेड़ कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में नहीं, स्त्रीलिंग में नहीं, पेड़ आता है हमारा नपुंसक लिंग में। तो नपुंसक लिंग के रूप की पहचान मैंने आपको बताई है। प्रथमा और द्वितीया दो विभक्ति हमारी अलग चलती हैं। ठीक है, बाकी सब हमारा पुल्लिंग के अनुसार चलता है। जैसे राम के शब्द रूप मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो राम के शब्द रूप जब आप देखेंगे तो उसकी पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है रामात। ठीक है, अब हमारा पेड़ क्या है, गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, बहुवचन नहीं है। हमारा पेड़ एक वचन है और हमारा पत्ता भी एक वचन है। तो हमारी जो विभक्ति पंचमी आएगी उसमें बताइए एक वचन आएगा या द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा। देखिए यहाँ पर पेड़ हमारा एक वचन है, तो अपादान पंचमी विभक्ति एक वचन आएगा। जैसे रामात बनता है वैसे ही हम पेड़ में जब पंचमी लगाएंगे तो वृक्षात करेंगे। ठीक है, वृक्षात। समझ आया कुछ? 100% नहीं समझ आया होगा, लेकिन 50% आपको ज़रूर समझ आया होगा। आप खुद से कोशिश करिए समझने की कि अपादान है क्या, अपादान में पंचमी विभक्ति क्यों आई।
से का चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, और हम से के चिन्ह जब अलग होने के योग में आएगा तो हमारी पंचमी विभक्ति के रूप वहाँ पर प्रयोग हो जाएंगे। संस्कृत से जब हम हिंदी बनाएंगे या हिंदी की हम संस्कृत बनाएंगे, तब हम पहचानेंगे। अगर कहा जा रहा है हमको कि सॉरी बच्चों, कि स्कूल से घर आया, किसके द्वारा? स्कूल से घर आया, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। बस से स्कूल गया या बस से घर आया, तो बस हमारी साधन हो गई। साधन का जो से वाला चिन्ह है वो हमारा करण कारक है, और करण कारक मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं प्रथमा भी समझा चुकी हूँ विभक्ति में, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति भी समझा चुकी हूँ, करण कारक तृतीय विभक्ति भी समझा चुकी हूँ। कल ही मैंने आपको संप्रदान चतुर्थी विभक्ति समझाई है, और आज हमारा अपादान है जिसे हम आज पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है अपादान। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। ये आप तीनों चीज़ नोट डाउन करेंगे अपनी कारक वाली तालिका में जो मैंने आपको पहले बनवाई है। ठीक है बेटा, चलिए अब आप अपना पाठ खोल लीजिए। पेज नंबर है आपका 20 पेज नंबर है, जल्दी से ओपन कर लीजिए। बुक ओपन हो गई सबकी। पेज नंबर 20। चलिए, चैप्टर है आपका अपादान कारक। ठीक है, जल्दी से आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बैठ जाइए, आराम से सुनिए और समझिए। ठीक है, अपनी फिंगर रखेंगे, जिस भी शब्द को मैं बोलूँगी उस शब्द को आप समझेंगे। जो भी आपको कठिन शब्द लगेगा उसके मैं यहाँ शब्द के अर्थ बताती हूँ, वो आप साथ के साथ उसी शब्द पर लिख लेंगे बच्चों। जब हम दोबारा उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो वहाँ हमें काम आते हैं, समझ रहता है कि हाँ इसका ये था। ठीक है, चलिए। रामः ग्रामात् आगच्छति। देखिए, रामात्, रामः ग्रामात्, राम गांव से आता है। ठीक है, चलिए ये लाइन मैं लिख देती हूँ। राम है ग्रामात् आगच्छति। आने की जाने की गम धातु से आना जाना होता है, जाता है, गच्छति आ जुड़ा है तो आता है। ठीक है, चलिए। राम क्या है? एक वचन, राम है। ग्रामात्, गांव से आता है, तो गांव से राम अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपादान कारक किस में आएगा? गांव में, क्योंकि गांव से अलग हो रहा है। राम है ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है। सः प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छति। सः माने वह, प्रातः माने सवेरे, गृहात् घर से, विद्यालयं विद्यालय को, गच्छति जाता है। फिर से देखेंगे एक बार। रामः ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है। सः प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छति। सः की हिंदी वह, प्रातः की सवेरे, गृहात् घर से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, अपादान कारक है, तो इसलिए घर में, घर का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या रूप बनेगा? गृहात्। विद्यालयं गच्छति, वह सवेरे घर से
विद्यालय को जाता है। गच्छति एक वचन है क्योंकि राम हमारा एक वचन है, ठीक है। सह जो सर्वनाम आया है वह राम के लिए आया है। तत्र सह अध्ययनम करोति। तत्र वहाँ, सह वह, अध्ययनम अध्ययन पढ़ाई, करोति करता है। वहाँ वह अध्ययन या पढ़ाई करता है। करोति मीन्स करता है। वह, तत्र की हिंदी होती है वह। तत्र की लिख लीजिए। तत्र वहाँ। सह तो आप सबको पता ही है, वह। आगच्छति की यहीं लिख देती हूँ, आता है, ठीक है, आता है। आप ना बच्चों जब भी क्लास में पढ़ो या वीडियो से पढ़ो, जब आपको चैप्टर समझना है तो कच्ची पेंसिल हाथ में लेके बैठिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ग्रामात, तो उसके ऊपर लिख दीजिए जल्दी से गाब से। आगच्छति की हिंदी मैंने बताई आता है, जल्दी से लिख दीजिए आता है, ठीक है। मैं बहुत आराम से आपको शब्दों के अर्थ बताती चल रही हूँ, तो आपको जो आपको याद रहता है, समझ आता है, उसे मत लिखिए। जो समझ नहीं आता, लगता है कि मैं भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, उसे वहीं पर नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तत्र वहाँ सह वह अध्ययनम करोति, पढ़ाई करता है या अध्ययन करता है। सह क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। सह माने वह, क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, क्रीडति खेलता है। वह क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, वह खेल के मैदान में खेलता है। तत्पश्चात विद्यालयात् स्वगृहं प्रत्यागच्छति। प्रत्यागच्छति लौटता है या वापस आता है। स्व माने अपने, गृहम माने घर को, विद्यालयात् विद्यालय से, स्कूल से। तत्पश्चात, तत्पश्चात इसके बाद। तत्पश्चात की हिंदी क्या लगाएंगे? इसके बाद। विद्यालयात् विद्यालय से, स्वगृहम अपने घर को, प्रत्यागच्छति वापस आता है। एक पैराग्राफ 3 लाइनों का हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सह बस यानेन विद्यालयात् आगच्छति। इसमें हमारे 2 कारक हैं, एक करण कारक है और एक हमारा अपादान कारक है। करण कारक किसमें आया? बस में। सह बस यानेन विद्यालयात् आगच्छति। सह की हिंदी वह, बस यानेन बस से, तृतीय विभक्ति करण कारक बस से, ठीक है। विद्यालयात् विद्यालय से, आगच्छति आता है। अब देखिए वह क्या रहा है? विद्यालय से कैसे आ रहा है? बस से। साधन क्या है उसका विद्यालय आने का? बस। जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि करण कारक जिसके द्वारा या जिस साधन से हमारा कार्य पूरा हो रहा है, हमारी क्रिया सिद्ध हो रही है, जो साधन है उसमें हम करण कारक लगाते हैं। और विद्यालय से वह अलग हो रहा है क्योंकि विद्यालय से वह आ रहा है, ठीक है। तो विद्यालय में क्या लगेगा? हमारा अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति, ठीक है। दोनों कारक आपके यहाँ आ गए हैं। सह बस यानेन बस से, विद्यालयात् विद्यालय से आता है, या बस के द्वारा विद्यालय से आता है, ये ठीक हो गई आपकी, ठीक है। आप से में कंफ्यूज हो जाएंगे। बस के द्वारा, ठीक है। वह बस के द्वारा विद्यालय से आता है। अब अगला देखिए। अतः सह अवधानेन बस यानात् अधः आगच्छति। अतः अतः सह वह, अवधानेन ध्यान पूर्वक या ध्यान के साथ या ध्यान से, ठीक है। अतः वह ध्यान पूर्वक
बस यानात् अधः आगच्छति। देखिए बस यानात् अपादान आया। क्यों आया अपादान? अधः माने नीचे, आगच्छति माने आता है। ठीक है, अब सुनिए इसे। अवधानेन ध्यान पूर्वक बस से नीचे आता है। तो वो बस से क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है, यानी बस से अलग हो रहा है। जब वो बस से नीचे उतर चुका है तो बस से अलग हो गया। अब बस उसका साधन नहीं है क्योंकि वो बस से अलग हो चुका है, इसलिए बस यानात् उसमें अपादान कारक आया, पंचमी विभक्ति आई। ठीक है, ऊपर बस यानेन जो पहली लाइन थी दूसरे पैराग्राफ की, जहाँ लिखा है सह बस यानेन विद्यालयात् आगच्छति, वहाँ वह विद्यालय बस के द्वारा, विद्यालय से कैसे आ रहा था? बस के द्वारा, वो साधन थी। अब जब वह नीचे बस से नीचे उतर चुका है तो बस क्या हो गई? अपादान हो गई, क्योंकि वह बस से नीचे उतर गया, वह बस से अलग हो चुका है। अलग होने के योग में क्या आएगी हमारी? अपादान, पंचमी विभक्ति। ठीक है, समझ आ चुका है ना? ठीक है, चलिए। अतः सह अवधानेन बस यानात् अधः आगच्छति। अतः वह अवधानेन ध्यानपूर्वक बस यानात् बस से अधः नीचे आगच्छति आता है। ठीक है, सह वृक्षात् फलम त्रोटयति। त्रोटयति के ऊपर आप नोट डाउन कर दीजिए तोड़ना। त्रोट मिस होता है तोड़ना, त्रोटयति तोड़ता है। सह वृक्षात्, सह वह, वृक्षात् पेड़ से, फलम फल को, त्रोटयति तोड़ता है। फिर से देखेंगे, सह वृक्षात् फलम त्रोटयति, वह पेड़ से फल को तोड़ता है। फलेन सह बहवः पत्राणि अपि वृक्षात् पतन्ति। एक एक का अर्थ देखेंगे। फलेन फल के साथ। ठीक है, फलेन सह, फलेन में सह के योग में क्या आई? तृतीय विभक्ति। सह के, सह जो हमारा शब्द है, सह का अर्थ होता है साथ। सह साथ, सह की हिंदी साथ। और साथ जब ये सह जो शब्द आया है, इसके आने के कारण सह के योग से फल में तृतीय विभक्ति। फल के साथ, फल के साथ तो तृतीय विभक्ति फलेन। जैसे राम की तृतीय विभक्ति रामेण, ऐसे ही फल की तृतीय विभक्ति फलेन। सह के योग में फलेन। बहवः बहुत से, पत्राणि पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं इसलिए हमारा बहुवचन आया तो पत्राणि। अपि भी, वृक्षात् पेड़ से, पतंती गिरते हैं। पतंती का लिख लीजिए गिरना। पत माने गिरना, पतंती, पतंती हो गया हमारा गिरते हैं। पत्राणि बहुवचन है तो पत्ते। ठीक है, वृक्षात की भी लिख देती हूँ। चलिए, वृक्षात पेड़ से, चलिए फिर से देखते हैं। फलेन सह बहवः पत्राणि अपि वृक्षात् पतन्ति। ठीक है, फलेन सह, फल के साथ, बहवः बहुत से, पत्राणि पत्ते, अपि भी, वृक्षात् पेड़ से, पतन्ति गिरते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। फल के साथ बहुत से पत्ते भी पेड़ से गिरते हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो गए इसलिए वृक्ष में जो आया है वो पंचमी विभक्ति अपादान कारक इसलिए आया है क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर गए। ठीक है,
अलग हो रहे हैं। सायंकाले रामः ग्रामात् दुग्धम आनयति। शाम के समय में राम ग्रामात् गांव से दुग्धम दूध आनयति लाता है। आनयति के ऊपर लिखिए लाता है। दुग्धम दूध को, ग्रामात् गांव से, सायंकाले शाम के समय, राम है मीन्स राम। सायंकाले शाम के समय राम ग्रामात् गांव से दुग्धम दूध को आनयति लाता है। सह आपणात् पुस्तकादीनि आनयति। सह वह, आपणात् बाजार से, पुस्तकादीनि यह पुस्तक, आनयति पुस्तक लाता है। वह बाजार से, आपणात् बाजार से, पुस्तकादीनि पुस्तक को आनयति लाता है। अगला देखेंगे। तस्य ग्रामः गंगा तटे अस्ति। तस्य उसका, ग्राम गांव, गंगा तटे अस्ति गंगा के किनारे पर है। उसका गांव गंगा के किनारे पर है। बहवः जनाः गंगायाः तस्याः पवित्र जलम आनयति। बहुत से लोग, बहवः जनाः बहुत से लोग, जनाः लोगों के लिए आया है, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। बहुत से लोग गंगाया तस्या, गंगा का तस्या इसी का सर्वनाम है, उसका, किसका, गंगा का पवित्र जल लाते हैं, आनयति लाते हैं। गंगा का, उसका पवित्र जल लाते हैं। गंगा से उसका पवित्र जल लाते हैं। स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक वचन में सेम रूप बनते हैं। गंगा यहाँ षष्ठी में भी आएगा और गंगा यहाँ पंचमी में भी आएगा, ठीक है। तो गंगा से, तस्याः उसका, पवित्र जलम आनयति उसका पवित्र जल लाते हैं। बहुत से लोग गंगा से उसका पवित्र जल लाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट लाइन और है, देख लेते हैं। हाँ बस। गंगा जलम स्वच्छम शुद्धम च भवति। गंगा जल स्वच्छ और शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है। गंगा जल साफ और शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। गंगा जले, गंगा के जल में कीटाणवः न जायन्ते। गंगा के जल में कीटाणवः, कीटाणु जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, न जायते नहीं होते या नहीं जन्म लेते। जानायते नहीं होते या जन्म नहीं लेते या पैदा नहीं होते। गंगा के जल में कीटाणु पैदा नहीं होते या जन्म नहीं लेते। गंगा हिमालयात् प्रभवति। गंगा हिमालय से प्रभवती निकलती है या बहती है, ठीक है। गंगा हिमालयात हिमालय से बहती है, ठीक है। आपका आज अपादान कारक पूरा हो चुका है। शब्दार्थ मैं आपको करा चुकी हूँ। चलिए थोड़ी सी हम ग्रामर देखेंगे। अपादान कारक के आपकी पुस्तक में तीनों रूप दिए हैं, पुल्लिंग में भी बेटा और स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। देखेंगे राम के ही रूप दिए हैं। देखिए रामात द्विवचन रामाभ्याम और बहुवचन है आपका रामेभ्य, ठीक है। रामात रामाभ्याम रामेभ्य, एक वचन में रामात, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में बनेगा रामेभ्य। ऐसे ही हम रमा स्त्रीलिंग, रमा जो नाम है वो लड़की का नाम होता है, इसलिए वह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग में रमयः, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था गंगायः, गंगायः और तस्याः, इनमें पंचमी और षष्ठी सेम होती है, तो हम पंचमी पढ़ रहे हैं अपादान कारक।
तो रमा यहा, जैसे आया था गंगा यहा, ठीक है। आप नाम से, जैसे रमा आकारांत है, गंगा आकारांत है, दोनों स्त्रीलिंग है, तो एक जैसे रूप बनेंगे, समान रूप बनेंगे, ठीक है। आपको एक याद करके उसके अनुसार, आकारांत है तो सारे रूप उसी के अनुसार बन जाएंगे। दुनिया का कोई भी स्त्रीलिंग नाम अगर आकारांत है तो सारे नाम एक जैसे ही रूप बनेंगे, ठीक है। रमा यहा, रमा भ्याम, रमा भ्य, राम में था रमेभ्य, रामेभ्य, और रमा में है आ का, ठीक है, आ की मात्रा है, रमाभ्य। फिर है नपुंसक लिंग में देखेंगे पुस्तक के, ठीक है। पुस्तकात, जैसे मैंने आपको बताया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दो विभक्तियों को छोड़ के सेम चलते हैं, तृतीया में भी, चतुर्थी में भी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन बिल्कुल सेम चलते हैं, बस प्रथमा और द्वितीया ये दोनों अलग होती हैं। जैसे रामात था वैसे ही नपुंसक लिंग। पुस्तक कैसा है? पुस्तक हमारा जो रूप है, शब्द रूप है, वो नपुंसक लिंग है। तो पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, तीनों के रूप हो गए, नपुंसक लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। फिर तीनों ही लिंगों में हम सर्वनाम रूप देखेंगे, किसके? तद के। जैसे पुल्लिंग में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। फिर स्त्रीलिंग में है तस्याः, ताभ्याम, ताभ्य। नपुंसक लिंग में है तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। शब्द रूप मैं आपको करा चुकी हूँ, नपुंसक लिंग भी करा चुकी हूँ और स्त्रीलिंग भी, शायद नपुंसक लिंग रह रहा है अभी, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की मैं रमा के करा चुकी हूँ और राम के। ये आप एक एक रूप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, उसको 5 मिनट रोज़ देख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ हमसे बन पा रहा है, हमसे विभक्ति हमें समझ आ रही है कि विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप है, द्विवचन का क्या रूप बनता है, बहुवचन का क्या रूप बनता है। एक एक शब्द याद कर लीजिए बस। जैसे राम के आप 7 विभक्ति संबोधन तक याद कर लीजिए। फिर जो अकारांत पुल्लिंग चलेंगे वो सारे नाम, जितने भी दुनिया में जितने भी नाम अकारांत होंगे, राम जैसे ऐसे अंत होने वाले राम, जो राम वाला जो शब्द है अकारांत है, अकारांत जितने भी नाम आपके होंगे वो सब राम के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। चलिए सही विकल्प देख लेते हैं, या चलिए रहने दीजिए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। कल मैं इसका आपको अभ्यास कार्य करा लूँगी, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाफ अर्ली से पहले हम हाफ ऑफ कोर्स आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम बच्चों।